अस्सलामुअलैकुम। आज से हमने चैप्टर 8 को स्टार्ट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एसक्यूएल, उसके फीचर और जो रिलेशन है जो कि एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ होने वाला है उसके बारे में समझाऊंगी। एक एक करके हम इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगी, यानी मेन चीज़ें आपको समझा दूंगी। बहुत ही ज़्यादा आसान और सादा तरीके से हम समझेंगे डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एसक्यूएल क्यों इस्तेमाल होती है। अगर आपको क्यों की समझ आ गई, यानी वाई की समझ आ गई, तो फिर जो व्हाट है यानी एसक्यूएल है क्या, इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना डेटाबेस से कि डेटाबेस क्या होता है, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, काफ़ी डिटेल में हर चीज़ को डिस्कस कर लिया है, लेकिन डेटाबेस क्या है इसको ज़रा रिवाइज करना ज़रूरी है चैप्टर 8 को स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको जो समझना है वो इजी रहे, आसान रहे। तो डेटाबेस होती है कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी हमारे पास जो डाटा है उसकी जो कलेक्शन है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, डेटाबेस कह रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो कॉलेज है या आपकी जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर अगर स्टूडेंट के डाटा की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का डाटा होगा, और उस डाटा को जो कलेक्ट किया जाएगा उसको हम क्या कह रहे होते हैं, डाटाबेस कह रहे होते हैं। अब डाटाबेस में डाटा दो तरह से होता है, एक होता है रिलेशन की फॉर्म में। रिलेशन का मतलब यह है कि टेबल की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा होगा, या फिर डाटाबेस में नॉन रिलेशन होता है, यानी उसमें क्या होगा, टेबल की फॉर्म में डाटा स्टोर नहीं हो रहा होगा। तो यहां तक हमने क्या क्लियर कर लिया कि डाटाबेस क्या है। डाटा की कलेक्शन है, बहुत ज्यादा डाटा है, उस डाटा को कलेक्ट किया गया, उसको हम क्या कह देंगे, वो डाटाबेस है। अब जो ये डाटाबेस है, या फिर आप कह सकते हैं डाटा की जो कलेक्शन है, ये स्टोर किस पे होता है, यानी ये डाटाबेस हमारा स्टोर हो रहा होता है सर्वर पे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, तो आपने इनको ज़हन नशीन रखना है ताकि आपको कंसेप्ट समझना और बाद में जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे होते हैं उनको हल करना आसान रहे। अब मैं बात करने वाली हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूँ तो ये एक तरह का एप्लीकेशन है, या फिर आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है, जिसका क्या काम होता है। इसका काम ये होता है कि जो हमारा डाटा है इसको हम अच्छे से मैनेज कर सकें, यानी हमारा जो डाटाबेस है इसको मैनेज करने के लिए जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है, उस सॉफ्टवेयर, उस एप्लीकेशन को हम कह रहे होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोबारा से इसे रिपीट कीजिएगा, अच्छे से इनमें आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्या जी, डाटाबेस कलेक्शन है डाटा की, बहुत ज्यादा डाटा की कलेक्शन को डाटाबेस कहेंगे, जो कि सर्वर पर स्टोर होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि डाटाबेस को या डाटा जो हमारे पास है या डाटा की कलेक्शन है, इसको मैनेज करने के लिए जो एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पर मैंने एक छोटी सी आप कह सकते हैं अजीबो गरीब किस्म की ड्राइंग की हुई है, जैसी भी है इसे जरा कबूल कीजिएगा। आप समझिए कि ये एक एंड यूजर है, या फिर इसको आप यहाँ पे इमेजिन कर लें कि ये आप खुद हैं और ये हमारे पास है डाटाबेस। डाटाबेस है तो मतलब कि इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा है। जैसे कि हमने एग्जांपल ली कि स्टूडेंट का हो सकता है, एम्प्लॉय का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन क्या होगी, कलेक्शन होगी, सबका उसके रिलेटेड डाटा स्टोर होगा। अब यहाँ पर डाटाबेस में डाटा स्टोर है, आप चाह रहे हैं कि जो भी डाटा स्टोर है आप उस डाटा को रिट्राइव कर सके, एक्सेस कर सकें। एक पार्टिकुलर आपने कंडीशन दे दी कि मुझे इस नाम से इस स्टूडेंट का डाटा चाहिए, तो आप डायरेक्ट डाटाबेस से डाटा एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, आप हम एज अ यूजर बाइनरी फॉर्म में कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर होगा एक एप्लीकेशन, या फिर आप कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है जी। अब इस एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल करेंगे अपने कंप्यूटर पे। ये कंप्यूटर है, मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपनी ड्राई ऐसे किया है कि आपको समझाना पड़ेगा कि मैंने क्या बनाया। चलें जी, जैसा भी है। अब यहाँ पर हमने क्या समझ लिया कि जो हमारे पास एंड यूजर है, या मैं खुद हूं, या जो भी इंसान है, ह्यूमन है, जो चाह रहा था कि डाटा को एक्सेस कर सके, वो डायरेक्टली नहीं कर सकता। उसे क्या करना पड़ेगा, उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका, एक एप्लीकेशन का, एक प्रोग्राम का। अब उस प्रोग्राम में वो कमांड दे रहा होगा कि मुझे ये वाला डाटा चाहिए,
वो एप्लीकेशन प्रोग्राम आगे डाटाबेस से वो वाला डाटा लेगा, जो भी कंडीशन थी, जो भी कमांड थी, उसके मुताबिक इस डाटाबेस में से वो डाटा उठाएगा और उसके बाद वो डाटा ये वाली एप्लीकेशन जो है किसको दे देगी, एंड यूजर को दे देगी या फिर आपको दे देगी। ठीक है जी। तो इस तरह से हम डाटा अपना डाटाबेस में मैनेज कर रहे होते हैं एक एप्लीकेशन के जरिए। अब जो ये एप्लीकेशन है ना, इधर आपने जो कमांड लिखनी है, आपने जो बताना है कि मुझे ये वाला डाटा चाहिए डाटाबेस में, मुझे ये वाला डाटा एंटर करना है यहाँ पर जाके, मुझे ये वाले डाटा को अपडेट करना है, चेंज करना है, इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप जो कमांड लिखेंगे ना, कमांड लिखेंगे, यानी आपने जो डाटा को रिट्राइव करने के लिए कमांड लिखनी है, स्टेटमेंट लिखनी है, उसके लिए एसक्यूएल इस्तेमाल होती है। यानी आपकी जो कमांड होगी, जो स्टेटमेंट होगी, वो किस लैंग्वेज में लिखी जाएगी, एसक्यूएल में लिखी जाएगी। क्यों लिखी जाएगी, क्यों एसक्यूएल का इस्तेमाल हो रहा है? तो एसक्यूएल में कमांड लिखने का मतलब ये है कि एज अ यूजर हम एसक्यूएल को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, इसमें कमांड लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड का इस्तेमाल हो रहा होगा। तो अब जो एसक्यूएल है हमें समझ आ रही है, हम इसे आसानी से लिख सकते हैं। एप्लीकेशन इधर से लेगी और डाटाबेस की जगह पर जो उससे समझ आ रही होगी उसमें कन्वर्ट कर देगी हमारी कमांड को। तो इसका मतलब एसक्यूएल का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, ताकि हम एज अ यूजर आसानी से कमांड दे सकें और अपना मनपसंद डाटा यहाँ से डाटाबेस में से ले सकें, एंटर कर सकें, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो इसका मतलब जो भी कमांड परफॉर्म करनी है डाटा को रिट्राइव करने के लिए, डाटा को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए एसक्यूएल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक हमको वाई क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल अभी तक जो हमने समझा वाई क्लियर करते हुए, तो हमें समझ आ गया कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। ठीक है, प्रोग्रामिंग होगी, लेकिन एक्चुअल में ये फुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ ना कुछ इससे क्रिएट कर लेते हैं, एप्लीकेशन या साइट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एसक्यूएल एक फुल फीचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये कमांड बेस्ड लैंग्वेज है, जिसका मकसद ये है कि हम डाटा को अच्छे से मैनेज कर सकें। तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक कमांड बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, फुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक कमांड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम डाटा को मैनेज वगैरह करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात कर दूं, हमने एसक्यूएल तक क्लियर कर दिया, अब मैं आ चुकी हूँ रिलेशन पे। तो रिलेशन एक तरह का हमारे पास क्या होता है, टेबल होता है। जब हमारे पास जो डाटा है जब हमारे पास डाटा टेबल की फॉर्म में होगा, यानी उसकी रो होगी, ये हमारे पास कॉलम होते हैं, इसी तरह उसकी रो होगी। अब जो हमारे पास इस तरह से डाटा इसके अंदर स्टोर होगा, तो हम कहेंगे हमारे पास जो डाटा स्टोर है वो रिलेशन की फॉर्म में स्टोर है। ये नॉर्मलाइजेशन वाले चैप्टर में रिलेशन को हमने अच्छे से कवर किया है, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ ताकि हम इस चैप्टर को भी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कवर कर सकें। अब यहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन है, कॉलम के ऊपर हेडिंग होगी। ठीक है, यहाँ पर कि हमें बता रहा होगा कि ये रोल नंबर है। अब हमें समझ आ जाएगी कि इस कॉलम के अंदर रोल नंबर है, तो इस कॉलम की भी एक हेडिंग होगी, तो हमें पता होगा कि इस कॉलम के अंदर सबके नेम आ रहे हैं। जो ये हेडिंग है रिलेशन के अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फील्ड बोलेंगे। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। इसके अलावा ये पूरे का पूरा रिलेशन है, जो टेबल है, इसका एक नाम होगा जो कि यहाँ पर मेंशन होगा। जैसे कि हो सकता है ये स्टूडेंट का टेबल है, ये स्टूडेंट का रिलेशन है, यानी इसके अंदर स्टूडेंट का डाटा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट के नाम से कोई ना कोई इसका एक नाम होगा। तो रिलेशन अभी के लिए जितना जरूरी था उतना हमने समझ लिया है। अब हम बुक के जरिए भी थोड़ा सा इसे कवर कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि मैं आपको सारा कवर करवा रही हूँ। बुक भी साथ आपकी कवर हो जाएगी। अगर एक लाइन लाइन करके मैं आपको समझाऊं तो ज्यादा डीपली नहीं समझा पा रही थी, क्योंकि हमें चाहिए कि जब मैं एक टॉपिक आपको स्टार्ट करवा रही हूँ तो बहुत ही आसान तरीके से लेकर आपको चलूं। तो एसक्यूएल को हमने अभी तक जो समझा, हमें पता चल गया कि ये एक क्यूरी लैंग्वेज है। क्यूरी क्या होता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे क्यूरी का मतलब होता है क्वेश्चन करना। ठीक है, क्यूरी का क्या मतलब होता है जी, क्वेश्चन करना। तो यहाँ पर एज अ यूजर हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास ये डाटा बेस है ना, इस हमारे क्वेश्चन के मुताबिक या इस कंडीशन के मुताबिक जो आंसर आ रहा है, जो भी डाटा यहाँ पे मैच कर पा रहा है, वो मुझे ला दो।
ठीक है, तो क्यूरी से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग ही करें, एक तरह की हम कंडीशन लगा देते हैं, हम कह देते हैं कि इस नाम का जो डाटा है ना वो है तो दे दो, तो वो दे देगा, उसके मुताबिक उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एसक्यूएल क्या है, एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, फुल फीचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये कमांड बेस्ड लैंग्वेज है। इट इज सिंपली ए डाटा सब लैंग्वेज, इट मीन्स दैट इट ओनली हैज लैंग्वेज स्टेटमेंट फॉर डाटा बेस डेफिनेशन एंड प्रोसेसिंग। यहाँ पर उन्होंने बताया कि डाटा को मैनेज वगैरह करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो डाटा को डिफाइन कर रही होंगी कमांड का मतलब यहाँ पर सिर्फ अभी के लिए ये समझे कि कुछ स्टेटमेंट है, कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसको कमांड कहा जा रहा है। जब हम आगे मजीद टेबल के साथ कमांड का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छे से इसे समझ जाएंगे। तो यहाँ पर जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डिफाइन करने के लिए होंगी, इसी तरह जो अपडेट वगैरह करने के लिए है वो है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अभी के लिए ये एज ए एमसीक्यू आप इसे हाईलाइट कर ले, मजीद डिटेल में आने वाले लेक्चर में हम इसे कवर करेंगे। ये भी आपका एमसीक्यूज है कि आईबीएम ने इसे डेवलप किया था। और इसके अलावा एसक्यूएल जो 3 है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन मोस्टली जो इसका वर्जन है वो एसक्यूएल ये वाला है। ठीक है, इसको भी आपने हाईलाइट कर देना है। तो इन चीज़ों को हाईलाइट करने का मतलब ये है कि बस आपने इनको ज़हन नशीन रखना है, रट्टा वगैरह नहीं लगाना। एसक्यूएल वर्क विद डाटाबेस प्रोग्राम, तो डाटाबेस प्रोग्राम यानी यहाँ पर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, उसके थ्रू हम एसक्यूएल का इस्तेमाल करें। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए जो यूज़र है वो डाटाबेस से डाटा को मैनेज कर रहा है, उस एप्लीकेशन पे क्या है, एसक्यूएल लिखी जा रही है और एसक्यूएल के जरिए कमांड रन हो रही है। फीचर की बात करें तो आपने यहाँ पर 2 से 3 फीचर कर लेने हैं जो कि इनफ होंगे, बाकी मैं आपको बता देती हूँ। ये एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, यानी इसमें जो वर्ड्स वगैरह होंगे वो आप इंग्लिश में ही लिख रहे होंगे, इसलिए जैसे कि सिलेक्ट है तो ये कमांड में इस्तेमाल होगा, इंसर्ट डिलीट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड होगी, अलग अलग लेक्चर में हम इन्हें कवर करेंगे। इसके अलावा ये एक नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ ये करना है कि हमें ये वाला डाटा चाहिए, हमें ये वाली कमांड के मुताबिक काम चाहिए। अब ये काम होना कैसे है वो हमारी सरदर्द नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने सिर्फ ये बताना है कि क्या करना है, ये नहीं बताना कैसे करना है, वो खुद ब खुद ही कर लेगा। एसक्यूएल कमांड जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब अपर केस में लिखें चाहे लोअर केस में लिखें, अगर आपने सिलेक्ट लोअर केस में लिख दिया तो उसका मतलब भी सिलेक्ट ही होगा, तो इसका मतलब वो अलग अलग चीज़ नहीं लेगा। जैसे कि C++ में हमने देखा था कि वो एक केस सेंसिटिव है, लेकिन एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है। इसके लिए आप अपर में लिखें लोअर में लिखें, ये सेम वर्ड ही समझेगा उसे। एसक्यूएल प्रोसेस सेट ऑफ रिकॉर्ड रेदर देन अ सिंगल रिकॉर्ड एट अ टाइम। आप मुख्तलिफ रिकॉर्ड को प्रोसेस कर सकते हैं। रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पर आप रो ले सकते हैं, या यहाँ पर देखिए उन्होंने बता दिया कि रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड का जो सेट है उसको हम टेबल भी कह सकते हैं, यानी हमारे पास जो रो है उनकी जो कलेक्शन है उसको हम टेबल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर एसक्यूएल को बहुत ही ज़्यादा रेंज में इस्तेमाल किया जाता है, यूज़र अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एसक्यूएल करती क्या है, ये वाले काम परफॉर्म कर रही होती है। आप डाटा को क्यूरी कर सकते हैं, यानी आप अपनी मर्जी का डाटा ले सकते हैं डाटाबेस के अंदर कि मुझे ऐसे स्टूडेंट का डाटा दो जिनके मार्क्स इससे कम है या इससे ज़्यादा है, जिनका मार्क नेम इस लेटर से शुरू होता है, या मुझे सॉर्टिंग ऑर्डर में दे दो, तो आप क्यूरी कर सकते हैं। आप डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं कि मुझे मजीद इस वाले रिलेशन में मजीद डाटा को एंटर करना है, या फिर जो पहले से डाटा है उसे मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं उस एग्जाम्पल पर जो कि इस पूरे चैप्टर को लेकर चलेगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे नॉर्मलाइजेशन वाले चैप्टर में भी एक एग्जाम्पल थी जिसको हम फिर नॉर्मलाइज करते आए थे, फर्स्ट फॉर्म पे, सेकंड पे, थर्ड पे। इसी तरह ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला टॉपिक हर चैप्टर का। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि 3 रिलेशन है, इम्प्लाई, डिपार्टमेंट और यहाँ पर सेल ग्रेड। ओके, इम्प्लाई की बात करें तो ये जो आपको बोल्ड चीज नजर आ रही है ये नाम होगा रिलेशन का, यानी टेबल का नाम होगा। अब इस टेबल का नाम से हमें पता चल रहा है कि इस रिलेशन में इम्प्लाई के रिलेटेड डाटा स्टोर है। तो इम्प्लाई ब्रैकेट के अंदर आपको जो ये वाले नाम नजर आ रहे हैं इनको हम फील्ड कहेंगे, क्योंकि ये कॉलम के ऊपर हेडिंग होगी जो मैंने आपको पहले बता दिया। और जिसके नीचे आपको ये लाइन नजर आ रही है इसको हम प्राइमरी की कहते हैं। प्राइमरी की हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होती है ताकि कोई भी जो रिकॉर्ड है वो रिपीट ना हो सके।
इसी तरह से ये चीज़ों को मैंने आपको क्लियर कर दिया जो कि यहाँ पर उन्होंने डिफाइन किया। सैंपल के तौर पर उन्होंने बता दिया है डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर जो आपको नंबर नेम नज़र आ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा, ये हमारे पास की ये फील्ड है। ओके, ये हमारे पास क्या है जी, फील्ड है। और डिपार्टमेंट नंबर क्या है जी, यहाँ पर प्राइमरी की है। तो इस तरह से ये डाटा एंटर है। अगला आप रिलेशन देख लें तो इम्प्लाई में भी बिल्कुल वही चीज़ है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। बस उन्होंने ये बता दिया कि इसमें ज़्यादा एंट्री है। यहाँ पे इम्प्लाई नंबर है, नेम है, जॉब है, ये क्या है जी, फील्ड है। यहाँ पर आपको उसका एक नेम है जो कि उन्होंने बोल्ड में पहले आपको पीछे दिखा दिया, यहाँ पर नहीं दिखाया गया। ठीक है जी। इसी तरह ये ग्रेड वाला है। और अगला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जिसमें हम कमांड का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे हर कमांड के सिंटैक्स के मुताबिक। अब अभी तक जो मैंने आपको समझाया है, मैंने कोशिश की है कि बहुत ही डीपली और आसान और सादा अल्फाज में आपको समझाऊं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ सकें। और जितना ज़्यादा आप टॉपिक को डिटेल में समझेंगे उतना ज़्यादा आसान लगेगा आपको। और अगर आपको अच्छा लगा है, आपको समझ आई है, तो अच्छा सा कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप बता सकते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ पर आपको आंसर कर दूँ। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।